गुरुश्च भक्तिमार्गीयः कृष्णसेवापरायणः श्रीभागवततत्त्वज्ञो दम्भादिरहितो नरः। श्री महाप्रभु जी ने तत्वार्दीप निबंध में गुरु की योग्यता अयोग्यता के विषय में जो निर्णय दिया है, वहां से ये विषय प्रारंभ हो रहा है, जहाँ से श्री हरि जी उत्तम गुरु के जो लक्षण हैं उनका यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि गुरु भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। तो जो गुरु है वो भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाला होना चाहिए, श्री कृष्ण सेवा परायण होना चाहिए, श्री भागवत के तत्व को जानने वाला और दंभ दिखावा आदि से रहित तथा स्त्री नहीं पुरुष होना चाहिए। तो जो नरह शब्द है यहाँ, उससे श्री पुरुषोत्तम जी ने, महाप्रभु जी ने यद्यपि इस विषय में कोई स्पष्टता नहीं की है, परंतु तत्वार्दीप निबंध के ऊपर आवरण भंग टीका में श्री पुरुषोत्तम जी ये स्पष्टता करते हैं कि महाप्रभु जी ने जो वहां नरम शब्द का उपयोग किया है, उस नर शब्द का जो उपयोग है वो पुरुषवाची है। तो शास्त्रीय परंपरा के ही अनुसार जो दीक्षाधिकार है, गुरुत्वाधिकार है, वो पुरुष परक है। इसलिए यहाँ भी ये बात बताई जा रही है कि गुरु के कुछ लक्षण होते हैं जिनका विचार शिष्य को करना चाहिए और उसी को अपना गुरु बनाना चाहिए। तो महाप्रभु जी के बताए हुए प्रकार अनुसार कृष्ण सेवा परायण हो, भागवत जो भक्ति शास्त्र है, जहाँ से भक्ति का प्रारंभ होता है, उस भक्ति शास्त्र को जानने वाला हो, दंभ, अभिमान, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या वगैरह दुर्गुणों से रहित हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को जो महाप्रभु का वंशज, उसे गुरु मानना चाहिए। तदभावे तथा भूतो उपदेशात्र नियामकः। उपरोक्त सद्गुरु न हो तो ऐसे सद्गुरु ने जो उपदेश दिया हो उसके अनुसार चलने से सर्व कार्य सिद्ध होगा ही। अर्थात ऊपर जिनका स्वरूप वर्णित किया गया है, ऐसे गुरु के अभाव में ऐसे गुरु ने जो उपदेश दिया हो वही नियम रूप है यो मानना। नियम में रखने वाले गुरु न हो तो उनके उपदेश को नियामक रूप मानना। तो जो तदभावे स्वयं वापी मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात् सर्वत्र तत्र च स्थितम, इस वचन से महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे उत्तम गुरु का ये अभाव हो जाए, तो महाप्रभु को ही गुरु मानकर हमें महाप्रभु के बताए हुए वचनों को ही अपने लिए उपदेश के रूप में जानने चाहिए। तो वही प्रकार से हरिराई जी यहाँ बता रहे हैं कि उत्तम गुरु जो है वो यदि कलिकाल में हमें प्राप्त नहीं होता तो महाप्रभु जी तो इन सभी लक्षणों से युक्त सर्वोत्तम गुरु उपलब्ध हैं ही, तो उनके जो उपदेश हैं उन्हें ही हमें नियामक रूप से जानने चाहिए। किसी विद्यमान व्यक्ति को ही गुरु के रूप में स्वीकारने का आग्रह फिर उस परिस्थिति में हमें नहीं रखना चाहिए। अतः आधुनिक तीर्थानाम तथा भूततोपि ही उपदेशः तथा भूत गुरोरेव फलिष्यति यदि दुस्संग दोषेण नान्यथा चेत् भवेत्। अब यदि आधुनिक तीर्थ रूप गुरु उपरोक्त गुरु से नहीं है तो भी वे जो उपदेश देते हैं यह तो प्रथम वर्णित सद्गुरु ही दिया हुआ उपदेश देते हैं। अतः वर्तमान गुरु ऐसे न होने पर भी उनसे यदि उपदेश लिया जाए तो वह उपदेश यदि दुस्संग दोष से बुद्धि भ्रमित न हुई हो तो प्रथम बताए गए मुख्य सद्गुरु के उपदेश की भांति ही फलित होगा। अब यहाँ शहरराय जी ये बात को बता रहे हैं कि आइडियली इन सभी गुणों से उत्तम लक्षण हमें वाले गुरु हमें मिल ही जाएं, ऐसा तो अब संभव नहीं है। मानो कृष्ण सेवा परायण है भी, परंतु किस गुरु की सेवा अब निरोध पूर्विका हो रही है, अर्थात महाप्रभु जी जो सेवा कर रहे थे या गोसाई जी गोपीनाथ जी ने जो सेवा की, उन सेवा में तो चित्त की कृष्ण प्रवणता पूर्विका वो सेवा हो रही थी। पर मानो आज आधुनिक गुरु के रूप में हम सभी को मान लिया जाए तो हम सब यद्यपि सिद्धांत अनुसार कृष्ण सेवा परायण हैं, परंतु हम कर तो रहे हैं वो तनुवित जा ही कर रहे हैं। तो कृष्ण सेवा की जो आदर्श स्वरूप है, उस आदर्श स्वरूप से तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उसे परायणता माने या न माने या भागवत तत्वज्ञ होना मानो, तो महाप्रभु जी को उतने तत्व का, पूरे भागवत के तत्व का ज्ञान है उतना तो हमें भी नहीं है। हम भी केवल महाप्रभु के वचनों को पढ़कर थोड़ा बहुत जो समझ में आता है उसे ही हम समझते भी हैं और उसे को हम समझाते भी हैं। तो पूर्ण रूप से भागवत तत्वज्ञ है ऐसा तो हम भी नहीं कह सकते।
जो दुर्गुण है, दंभ हो, क्रोध हो, लोभ, मोह, ईर्ष्या वगैरह, इन दुर्गुणों से हम सर्वथा रहित हैं ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इन दुर्गुणों का कहीं ना कहीं प्रवेश तो हम सभी के अंदर होता ही रहता है। तो पूर्ण रूप से ये सारे गुण हमारे अंदर आज भी उपलब्ध नहीं हो सकते, परंतु फिर भी यदि हम महाप्रभु के द्वारा बताए हुए वचनों का उपदेश देते हैं किसी व्यक्ति को, आदर्श रूप में यदि उन वचनों को हम कहते हैं, तो भी हम जैसे जो गुरु हैं जिनमें पूर्ण रूप से वो योग्यता उपलब्ध नहीं है, फिर भी महाप्रभु के मूल वचनों का यदि उपदेश दिया जाए और जो शिष्य आदि हैं और हम भी दुसंग वगैरह जो दुर्गुण हैं उनसे ग्रस्त न हो, तो इन गुणों के, इन उपदेशों के द्वारा ही ऐसा ही फल मिलता है जैसा महाप्रभु के वचनों का परिणाम प्राप्त होता है। यदि दुष्ट पुरुषों के संग से बुद्धि दुष्ट हुई होगी तो वह उपदेश फलित नहीं होगा। गुरु कैसे भी हो, परंतु वे जो उपदेश देते हैं उस उपदेश को प्रकट करने वाले गुरु कैसे हैं यही सोचना चाहिए और दुसंग से बचना चाहिए। तो हम जो है वो, जो व्यक्ति विरुद्धाचरण करने के लिए प्रेरित करता हो उसकी तो बात ही अलग है, परंतु विरुद्धाचरण के प्रति यदि कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं कर रहा पर महाप्रभु जी के वचनों को बोल रहा है, खुद भले ही पूर्ण रूप से उस संगत नहीं हो पा रहा, तब भी उन वचनों के द्वारा वो फल मिलेगा जो महाप्रभु के वचनों से प्राप्त होता है। परंतु यदि वो व्यक्ति स्वयं दुराचरण करने के लिए प्रेरित करता हो, महाप्रभु के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, तब ये स्थिति नहीं है जो श्री हरिराय जी बता रहे हैं। तो दुसंग से बचना चाहिए, परंतु उपदेश यदि महाप्रभु के वचनों के अनुरूप दिया जा रहा है तो उन वचनों की फल सिद्धि संभव है, ऐसी पॉसिबिलिटी श्री महाप्रभु श्री हरिराय जी यहाँ बता रहे हैं। सेवायामपि यस्तात्र गुरुणोक्तः परो विधिः स एव सर्वथा नान्यः कल्पितः फल साधकः। सेवा में भी ऐसी विधि, जैसी विधि ऐसे गुरु ने कही हो वही विधि समझनी। उपरोक्त लक्षण जिनमें हो ऐसे गुरु श्री ने सेवा की जो प्रणाली का निश्चित की हो उसी के अनुसार चलना। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, हरिराय जी तथा अनुभवियों ने सेवा किस प्रकार करनी चाहिए इसके संबंध में ग्रंथ प्रकट करके जो आज्ञा की हो उसे विधि रूप समझकर अनुसरण करना। सही विधि यही है, दूसरी नहीं। दूसरी कल्पित फल को सिद्ध नहीं कर सकती। तो यहाँ ये सिद्धांत बता रहे हैं कि महाप्रभु जी ने जिस प्रकार की विधि का निरूपण किया हो वो विधि के अनुसार ही सेवा परायण होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कल्पित प्रकार से विधि परायण होता है या अपनी इच्छानुसार सेवा परायण होता है तो उस प्रकार की जो सेवा है वो कल्पित फलों को उत्पन्न नहीं कर सकती, और महाप्रभु जी के द्वारा बताया हुआ जो साधन है उसी के द्वारा भगवत प्राप्ति रूप उत्तम फल की सिद्धि होगी, अन्य साधनों के द्वारा नहीं। ऐसा सिद्धांत के रूप में श्री हरिराय जी यहाँ निरूपित कर रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि गुरु को भी, आधुनिक जो गुरु हैं वो महाप्रभु के द्वारा बताए हुए लक्षणों से सर्वथा संपन्न नहीं है, परंतु वो यदि सेवा का विधान करते हैं या सेवा का प्रकार बताते हैं तो उन्हें प्रकार तो वही बताना चाहिए जो महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी ने निरूपित किया है। हाँ कृणाल। यहाँ पर 51वें श्लोक में जो लास्ट लाइन थी ना, उसमें था उस उपदेश को प्रकट करने वाले गुरु कैसे हैं। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही। अभी आ रही है आवाज? हेलो। जी हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ 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 आ रही। जी नहीं, वो 51 के श्लोक में जो लास्ट लाइन है ना, उसमें गुरु कैसे भी हो परंतु वे जो उपदेश देते हैं उस उपदेश को प्रकट करने वाले गुरु, तो वो गुरु माने जो दीक्षा हम लेते हैं जिसे हम गुरु मानते हैं, विद्यमान भूतल पर जो हो वो, और जो उपदेश को प्रकट करने वाले गुरु उससे मतलब जो आगे क्या मुख्य सदगुरु मतलब महाप्रभु जी, ऐसे समझना होगा ना? नहीं, प्रकट करने का मतलब है आधुनिक गुरु, कि जो महाप्रभु जी के वचनों को बोल के बताता है कि महाप्रभु जी ने ऐसा कहा है।
और जो सभी लक्षणों से संपन्न गुरु हैं वो तो महाप्रभु जी ही हैं। फिर अरे गुरु कैसे भी हो ऐसा क्यों कहा है, वो थोड़ा समझ में, गुरु कैसे भी हो मतलब खराब तो नहीं हो ना, मतलब ये। मतलब नहीं नहीं, खराब नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि जैसे हम हमारी बात करें कि हम मानो यथाशक्ति महाप्रभु के सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे हैं, पर कृष्ण सेवा परायणता का मतलब यदि हम मानसी समझते हैं, व्यसन पूर्विका समझते हैं, या अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम वाली आदर्श परिस्थिति समझते हैं, तो वो आदर्श कृष्ण सेवा तो हम नहीं कर रहे, हम भी वही साधन रूपा तनुवित्तजा कर रहे हैं। भागवत तत्वज्ञता की जहां बात हो तो पूर्ण रूप से भागवत तत्वज्ञ तो हम भी नहीं है, थोड़ा बहुत हमें जो समझ में आता है वही आता है। तो इन महाप्रभु जी ने जो लक्षण बताए उन लक्षणों का यदि हम आइडियल फॉर्मेट सोचते हैं तो आइडियल उस फॉर्मेट के अंदर तो हम भी फिट नहीं होंगे, कि जो यथाशक्ति सिद्धांत अनुसरण करने वाले विरोधी बात बोलते हैं उनकी बात नहीं कर रही, पर जनरली जितने भी हैं उनमें कौन ऐसा करेगा कि जो ये बोल दे कि अहम निरुद्धो रोदेन निरोध पदवीम गतः, हम जो सेवा कर रहे हैं वो मानसी पूर्व का सेवा कर रहे हैं, जो सेवा का वास्तविक स्वरूप है। तो अब ये बात जब हम नहीं बोल सकते हैं या हम जब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन महाप्रभु जी के बताए हुए गुणों को यदि हम उनके आदर्श स्वरूप में इवेल्युएट करेंगे तो आधुनिक एक भी गुरु उनमें से किसी भी लक्षण के ऊपर जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बोल रहे हैं कि डिग्रेडेड हैं हम, महाप्रभु जी के बताए हुए क्वालिटीज के हिसाब से कंपैरेटिवली हम डिग्रेडेड हैं, पर यदि हम महाप्रभु जी के उपदेश को प्रकट करने वाले भी बनते हैं अर्थात गुरुद्वार, तो गुरुद्वारत्व को यदि हम फुलफिल कर रहे हैं तो उनके द्वारा बोला गया, उनके द्वारा प्रकट किया गया महाप्रभु जी का वचन भी फलित होगा, ऐसा तात्पर्य है। जी राजा, माने मुख्य गुरु हमारे जो महाप्रभु जी हैं उनको हमें दृष्टिकोण अच्छा बनाए रखना है। हाँ, अर्थात फॉर एग्जाम्पल मैं मानो ये बोलूं कि हम यदि कृष्ण सेवा करते हैं तो वो चित्त की कृष्ण प्रवणता पूर्वक ही होनी चाहिए। अब ये मैंने ज्ञान तो दे दिया, पर मुझसे खुद से तो चित्त की कृष्ण प्रवणता पूर्विका सेवा हो नहीं रही है। तो मुझे कोई ये कहे कि तुम करो तब उसका उपदेश देना, तो भाई अब मुझसे अभी तो मुझसे भी चित्त की कृष्ण प्रवणता पूर्विका नहीं हो रही है, पर महाप्रभु जी से तो हुई है, तो महाप्रभु जी की बात को मैं पहुंचा रही हूँ। तो मेरे द्वारा बोला गया वचन किसी न किसी के अंदर तो चित्त की कृष्ण प्रवणता ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, ये पॉसिबिलिटी यहाँ सोची जा रही है। जी जी राजा, सही क्लियर हुआ। दादा ये 52 में जो कल्पित प्रकार का है ना, वो मतलब जैसे आजकल गड़बड़ी वाला जो कुछ भी बोला जाता है वैसे समझे ना, कल्पित प्रकार से। हाँ, महाप्रभु जी ने जो प्रक्रिया बताई है उससे अलग होकर कोई भी प्रक्रिया यदि आप बताते हो, मानो ये तनुवित्तजा वाले ही हम केस देख लें, तो जब चाहो तो तनुजा करो, जब चाहो तो वित्तजा कर लो, जब चाहो तो उसे मानसी कह दो, ये सब कल्पित प्रकार हो गया ना। जी खूब सुंदर, प्रणाम। हाँ मास्टर जी। हाँ जी, इसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ा रहा था मैं। इसमें जो है अभी आधुनिक समय पे महाप्रभु के ग्रंथों को भी जैसे आपने बताया सिद्धांत मुक्तावली में तनुवित्तजा वाला, तो उसको जो है अब आधुनिक गुरु जो है सत्संग रूप में तो बताते नहीं है, फिर वचन रूप में बताते हैं, केवल सुनिए और उसका पालन करिए। यदि सत्संग रूप में हो तो जैसे हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, अपनी जिज्ञासा दूर कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। अब नंबर 1। दूसरा ये शिष्य वर्ग पूरा अज्ञान है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। आज लंबे समय से मतलब ऐसा देखने में आया है कि महाप्रभु जी के ग्रंथोों से हम लोग भी अनभिज्ञ थे, महाप्रभु जी ने कृपा करी, पता नहीं कैसे हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, समझ में आया, पर ज्यादातर वर्ग जो है 99% अनभिज्ञ महाप्रभु ग्रंथों से। और आधुनिक गुरु उनको जो है दूर भी रखने को कहते हैं कि आपको नहीं पढ़ने के, क्योंकि सिद्धांत नहीं सीखने। अब इसमें शिष्य वर्ग कहाँ से दोषी है, नंबर 1। और दूसरा ये आपने जो बताया कि गुरु जो है यदि उसका पालन नहीं कर रहा मान लो तो कोई बात नहीं है, पर यदि वो आपको महाप्रभु के सिद्धांतों का उपदेश दे रहा है तो आधुनिक शिष्य वर्ग कैसे समझेगा कि ये सिद्धांत जो है महाप्रभु जी के सही बता रहे हैं हमको या गलत बता रहे हैं। अभी इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है, इसी वाक्य का ही है। क्या हमारे यहाँ शिवपुरी में प्रवचन हुआ, मैं जाना नहीं चाहता, जानबूझकर बुलाया लोगों ने,
पहुंच गया। प्रवचनों को मैंने जो टैप किया अपने मोबाइल में, स्पष्ट कहा उन्होंने कि महाप्रभु जी की आज्ञा है तनुजा कर लो या विद्या कर लो, आपकी सेवा सिद्ध हो गई। तो तनुजा में आपको, आप जान ही सकते हो, पैसा कलेक्ट करके इतने रुपए इकट्ठा करके आप फलाने मनोरथ में भेज दीजिए हमारी हवेली में, और आपकी सेवा सिद्ध हो गई। तो अब उसमें 99 का मैं तो 100% मानता हूँ, मुझे छोड़ करके सभी शिष्य वर्ग अनभिज्ञ बैठे हुए थे, उनको ज्ञान ही नहीं था महाप्रभु जी इस ग्रंथ का। अब पता नहीं हमें आपकी कृपा से कैसे कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, तो अब वो सारा का सारा हम उसमें चूंकि लिप्त नहीं हुए, बाद में भाग आए, चलो ठीक है आप क्या करें, ऐसा ही चल रहा है। तो ये जो है अब आज का आधुनिक शिष्य वर्ग पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2 है कि महाप्रभु ग्रंथों का इतना जो है माने सिद्धांत से हटकर ऐसा क्यों बताया जा रहा है, यही बात समझ में नहीं आ रही हमारी। क्या होगा आगे चल के, जरा थोड़ा सा प्रकाश और डालें इस पर। पहली बात तो ये है कि यद्यपि ये सारी अव्यवस्था करने में गुरु का दोष ही सबसे ज्यादा होता है, शिष्य का दोष बहुत कम होता है। उस दोष केवल इतना है कि हमें यदि ऐसा लगे, जैसे आज ऐसा नहीं है कि जो गुरु लोग करतूत कर रहे हैं उसके बारे में सभी लोग अभिज्ञ हों। बहुत लोग उनके दुर्व्यवहार के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनके द्वारा होने वाले बिजनेस मॉडल्स को लेकर ज्ञान रखते हैं, पर फिर भी सब लोग उन सभी को अनदेखा करके अपना भी टाइम पास करते हैं और उन्हें भी करने देते हैं। तो सहयोगी बनना, मूक सहयोगी बनना, ये शिष्य वर्ग की गलती है, एक बात। दूसरी बात कि जो कुछ भी बोला जा रहा है वो बात महाप्रभु जी के ग्रंथों में कहाँ लिखी है, कहाँ नहीं लिखी, इस विषय में हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी न कभी किसी वक्ता के मुंह से सुनने के साथ साथ महाप्रभु जी के ग्रंथों को खोलकर एक बार देखने का प्रयास करें भी, तब जाकर वो फिल्टरेशन हमारे अंदर आ पाता है कि ये जो हो रहा है वो सही है या गलत है। तो ये दूसरी बात है। और तीसरा कि अब क्यों किया जा रहा है, तो ये तो सब हम जानते ही हैं कि अपनी स्वार्थ पूर्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। सब लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये बात सच है, पर सभी लोग पता है कि वो खुद गलती कर रहे हैं, पर गलत करने के बावजूद भी उसे किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन इससे अच्छा चल रहा है, और इसमें उन्हें कि भगवान के प्रति या महाप्रभु जी के प्रति किए गए किसी प्रकार के अपराध को लेकर पश्चाताप की बुद्धि उपस्थित नहीं हो रही है। तो दुर्भाग्य है उनका कि ऐसी विपरीत बुद्धि उनमें प्रकट हुई है। जी और क्या कह सकते हैं इस बारे में? अब कोई कर रहा है तो रोकने के बावजूद भी कर ही रहा है, तो कैसे रोका जाए उनको? सब समय आ गया है ऐसा। ठीक है। हाँ वही, इसलिए महाप्रभु जी का आश्रय लेने के अतिरिक्त किसी के पास और कोई विकल्प नहीं है, और वो ले लिया जाए तो बहुत सारी चीजें सबके लिए सरल हो सकती हैं। पर ऐसा नहीं है कि केवल गुरु वर्ग का इन सब चीजों में स्वार्थ है, जो शिष्य वर्ग है उनका भी इसमें बहुत सारा स्वार्थ है। तो सभी लोगों को सरलता चाहिए, किसी भी प्रकार के नियमों से बंधना किसी को पसंद नहीं आता है। जब भी कोई प्रकार की वृत्ति को कड़क शब्दों में बोला जाए तो वो चीजें किसी से होती नहीं है। तो जो कुछ भी सरल बता दिया जाए या हमें सूट कर वैसा बता दिया जाए, या हमारी दैनिक जीवनचर्या में कोई बड़ा परिवर्तन न करना पड़े, उस तरह से यदि कुछ भी बता दिया जाए तो सबको अच्छा लगता है, सबको वही चाहिए। तो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी रुचि के अनुरूप व्यवहार मिल रहे हैं ना, तो दोनों खुश हैं। अब जिन्हें कम लग रहा है बस ऐसे ही हम जैसे चुने लोग दुखी हैं, बाकी तो किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन जरा एक प्रश्न इसमें एक और हो गया मुझे, अब आगे नया आपने बोल दिया कि उनको उधर सरल लग रहा है। ये वो तो सबसे ज्यादा कठिन तो वही है, सरल तो अपन हम लोग हैं जिसको कहीं जरूरत जाने ही नहीं है, कोई मुसीबत आने नहीं है, धन का व्यर्थ खर्च नहीं होना है, समय का व्यर्थ खर्च नहीं होना है, कितना कठिनाई से जाना आना, जो मनोरथ करना दुनिया भर के, यानी कितना आडंबर करना, हम हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो वो सरलता पे आ गए। अब अपन उसे कठिन कैसे माने, ये समझ में नहीं आई मेरी बात। शरीर हिलाना कठिन पड़ता है ना,
घर में ठाकुर जी की सेवा करनी पड़े, उसके लिए नियम थोड़े बहुत पालने पड़ जाएं, दोनों समय की सेवा में बंध कर रहना पड़े, रसोई बनानी पड़े, यही सब चीजें तो लोगों को भारी पड़ती है ना। वहां ऐसा लगता है कि हाँ पैसे देकर हम तो फ्री है ना, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, और बाकी प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, लोगों के बीच में बड़प्पन दिखाया जाता है, तो ये सब अच्छा लगता है। ये केवल तैयार प्रतिष्ठा ही होकर जाकर बैठ जाओ बस। बस ये प्रतिष्ठा मान लेते हैं अपन केवल। बाद बाकी घर में अपन को भोजन व्यवस्था तो करनी करनी है, वो तो सबको ही करनी है, रोजाना करनी है, सुबह शाम करनी है। अब ठाकुर हाँ जी को साथ में ये करें तो क्या लेकिन दिक्कत अब वो तो बाजार से उठा कर ले आएंगे तो चल जाएगा ना, खुद बनाना जरूरी है? नहीं है उस स्थिति में। नहाना नहीं पड़ता है, आचार नहीं पालना पड़ता है, तो सब सरलता है ना जीवन की। अब प्रवाही प्रवृत्ति है, ये प्रवाही मानसिकता है, तो प्रवाही जीव पुष्टि मार्ग में आ जाएगा तो उसके तो यही विचार होंगे ना। हम क्यों ये सोचते हैं कि वो पुष्टि जीव की ऐसी आकांक्षा है, पुष्टि जीव का तो ऐसा विचार हो ही नहीं सकता है। हाँ जय जी सही है आंसर। हाँ प्रवाही जी आ गया पुष्टि मार्ग में तो वो तो वही करेगा, वो थोड़ी मानेगा। हाँ वो प्रवाही मानसिकता लेकर आता है, प्रवाही प्रवृत्ति लेकर आता है, तो यहाँ आकर भी वही करता है। ठीक है। राजा पर उसमें भी कुछ अवस्थाभेद भी हो सकते हैं ना, जो मतलब नहीं डेफिनेटली हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लोगों के अंदर परिवर्तन आता है, लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों में समझ आती है। हम सब अपने आप को ही देख लें तो हम सभी कुछ कुछ उस प्रकार के बैकग्राउंड से ही आए हैं, कहीं ना कहीं से ऐसी ही दुष्प्रवृत्तियों में जुड़े थे, फिर समझे तो अपने आप को हमने बदल दिया, अब ठीक हो गए। तो पॉसिबिलिटी तो सब है, लेकिन उसकी चाहना तो व्यक्ति में होनी चाहिए ना। जी राजा, वो जो आपने आज्ञा करी ना अभी, वो कठिन सरल वाली, वो तो मैंने भी पर्सनली, बहुत लोग बोल जाते हैं कि बहुत कठिन है, ये सब नहीं करना चाहिए, तो डिफिकल्ट लगता तो है वही लोगों बात को, है। घूमना फिरना नहीं हो सकता ना इस जी। हाँ हाँ प्रणाम राजा। राजा ये जो नर शब्द का मीनिंग पुरुष किया ना, उसके ऊपर थोड़ी आपत्ति है कि हम देखते हैं कि पुष्टि मार्ग में तो ज्यादातर के लाइक हम ऐसे भी कहते हैं कि कौंडिल्या गोपिका प्रोक्ता, ऐसा कोई श्लोक है जहाँ पे गोपियों को बोला गया है गुरु, राइट। और अगर वो हम ना देखें, और क्योंकि वो शुद्ध शुद्ध पुष्टि है इसलिए, तो भी जब हम मंगलाचरण करते हैं तब वहाँ पे भी यमुना जी का वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यमुना जी हमारे गुरु हैं, गोपिकाएं हमारे गुरु हैं। फिर ऐसा भी कहीं पे सुना है कि सुखदेव जी हैं, उनके गुरु हैं वो राधा हैं, इसलिए उनका नाम कहीं पे नहीं लिखा है भागवत में। और ऐसा भी सुना, लाइक ऐसा भी हम मानते हैं कि जो उद्धव जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो उनके गुरु गोपिका ही थी। तो सभी जगह पे अगर हम भक्ति मार्ग को देखें तो सभी जगह पे ऐसे ही लग रहा है कि जो स्त्री है या फिर वो ज्यादा गुरु, अच्छे गुरु हैं कंपेयर टू एनी पुरुष। तो फिर नर शब्द का ये मीनिंग ही क्यों लेना चाहिए? और अगर हम और भी रेफरेंस देखें, लाइक भगवद गीता में भी जब 18वें अध्याय में भगवान आज्ञा करते हैं कि अधिष्ठान, वो जो 5 कर्म के कारण दिखलाते हैं, वहां पे भी नर शब्द का उपयोग करते हैं। मगर वो तो हम वहां पे तो ऐसे ही कहेंगे कि वो नर शब्द का इसलिए यूज किया है क्योंकि वो तो एक संस्कृत में हम जो कुछ बोलते हैं कि वो एक लक्षणा मात्र है। तो फिर और भागवत में भी बहुत जगह पे ऐसे हम बोलते हैं कि ये जो उपदेश दिया गया है वो सिर्फ पुरुष को लागू नहीं होता है, वो पुरुष है तो स्त्री के बारे में है उपदेश, और पुरुष है स्त्री है तो पुरुष के बारे में। तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली नर का ये एक ही मीनिंग क्यों हम लेते हैं? पहली बात यह है कि जहाँ तक बात ब्रजभक्तों की है, यमुना जी की है, राधा जी की है, तो वो तो मनुष्य कोटि की बात नहीं है, तो उन्हें तो हम किसी के भी साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो देवताओं में भी देवियां होती हैं, शक्ति होते हैं, उन सब का सामान्य मनुष्य के साथ उनकी तुलना संभव नहीं।
वो तो भगवत रूप है, भगवत तुल्य है और भगवान के साथ उनका एकत्व है। एक बात। दूसरा कि भक्ति मार्ग में स्त्रियों को भगवत सेवा का अधिकार स्वतंत्र रूप से भी है, और गोपीनाथ जी भी जैसा साधन दीपिका में आज्ञा करते हैं कि स्त्रियों का जो हृदय होता है वो रुजु होता है, इमोशनल होते हैं, तो भक्ति मार्ग में उन्हें भगवान की भक्ति की सिद्धि जल्दी होती है, सरलता से उन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है, और इमोशनली है वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो जल्दी ही भक्ति मार्ग में उनकी सिद्धि होती है, पुरुषों के बजाय जो थोड़े से मतलब इमोशनल कम होते हैं। तो स्त्रियों का जो हृदय है वो भक्ति मार्ग के अनुकूल है, इस बारे में भी कोई डाउट नहीं है, और हम देखते भी हैं इस बात को कि वो जल्दी से हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है, तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। पर जहाँ तक गुरुत्व की बात है, स्पेशली यहाँ क्योंकि दीक्षाधिकार और उपदेश के संदर्भ में, तो स्त्री की जो योनि है वो पाप योनि है। पूर्व जन्म के कुछ अपराध होते हैं जिनके कारण स्त्री, शूद्र, म्लेच्छ वगैरह योनियां प्राप्त होती हैं, जहाँ वेदाधिकार से वंचित वो शरीर है, वो योनि है। इसलिए उस योनिगत कुछ दोष हैं जिनका स्वीकार किया जाता है, जिस वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसे हैं जो उन योनियों के ऊपर रखे जाते हैं जिन्हें उन्हें पार नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कि उदाहरण स्त्रियों के द्वारा भी उपदेश दिए जाने के या दीक्षा भी प्रदान दिए जाने के अपने यहाँ मिलते हैं। प्राचीन उदाहरण तो नहीं मिलते, परंतु आधुनिक जहाँ तक बात हो तो वहां तक हमारे ही घर में ताज जी के जो दादी जी थे, बड़े दादी जी, तो वो क्योंकि हमारे यहाँ बड़े ताज जी और जी के पिता ये दोनों ही अल्प आयु में नित्य लीलास्थ हुए, तो उनकी अनुपस्थिति में मांडवी में बहुत से ऐसे वैष्णव हैं जिन्हें दादी जी से ब्रह्म संबंध प्राप्त था, परंतु वो स्त्री होने के कारण इतनी मर्यादा तब भी रखते थे कि बड़े ताज जी के जो गादी जी हमारे वहाँ विराजते थे, उसके सामने बैठकर और अपने पति की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में वो दीक्षा मंत्र उन्हें प्रदान करते थे, स्वतंत्र रूप से नहीं करते थे। तो ये गरिमा दीक्षा को लेकर और उपदेश को लेकर रखी गई है। तीसरी बात कि ठाकुर जी के स्वरूप की जो भाव प्रतिष्ठा करने का जो कार्य गुरु के प्रति होता है ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान करने के बाद, वो भाव प्रतिष्ठा के अंतर्गत भी जो तंत्र धर्म और वैदिक मंत्रों के उच्चार पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसका भी अधिकार स्त्रियों को प्राप्त नहीं है, वो भी योनिगत दोष के कारण ही। तो वो भी यदि आप फुलफिल नहीं कर सकते हो तो किसी प्रकार का इनकम्प्लीशन रह जाता है। इसलिए जब तक ऐसी कोई आपत्ति का काल न आ जाए कि कोई पुरुष ही उपलब्ध न होता हो या पुरुष की सर्वथा अनुपलब्धि में किसी व्यक्ति को सेवा से वंचित रह जाना पड़ता हो, ऐसा आपत्ति काल जब तक उपस्थित नहीं होता है तब तक किसी भी स्त्री को अनधिकार चेष्टा करते हुए दीक्षा प्रदान करने का कार्य या ठाकुर जी के स्वरूप को की भाव प्रतिष्ठा आदि के संबंध में अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाकी भक्ति मार्गीय उपदेश की जब तक बात है केवल, तो ग्रंथों को तो जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ और भी लोग पढ़ाते आए हैं, तो ये तो हम सत्संग के रूप में मिलकर करते हैं, जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आप लोगों के साथ बांट लेती हूँ, तो वहां वो आपत्ति नहीं है। पर ये नहीं है कि हम वेद पढ़ाने लग गए, उपनिषद पढ़ाने लग गए, तो उन मर्यादाओं को क्रॉस नहीं करना चाहिए जब तक अतिशय आपत्ति काल नहीं आ जाता है। तो दीक्षा प्रदान करने का अधिकार और भगवत स्वरूप की भाव प्रतिष्ठा करने का अधिकार, ये दो कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो पुरुषाधिकारक हैं और उन्हें उसी रूप में होना चाहिए, क्योंकि वही शास्त्रीय मर्यादा के अनुरूप व्यवहार भी है। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने वहां इस बात को स्पष्ट किया कि नर शब्द का अर्थ पुरुषवाची। जी राजा, ऐसे तो आप जो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है, मगर इतना लग रहा है कि स्त्री भी गुरु तो हो सकती है, दीक्षा अधिकार या वेद अधिकार हो या ना हो वो हम समझ सकते हैं, मगर गुरु तो डेफिनेटली हो ही सकती है। समस्या यही है, गुरु शब्द का मतलब केवल शिक्षा गुरु हो कि जिनसे हम पढ़ते समझते हैं, तब वो तो फिर वो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए। ऐसे हर पदार्थ से हम बहुत कुछ सीखते समझते हैं, तो वहां वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर गुरुत्व
आइडियली प्राप्त होता है दीक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति से, और क्योंकि वहीं से हमें स्वरूप भी प्राप्त होते हैं सेवा के लिए, वहीं से हमें शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो हम मतलब मिसलेनियसली बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने बड़े वैष्णवों से भी सीखते हैं, परिवार के लोगों से भी सीखते हैं, परंतु एक जो पोस्ट है कि जिससे वो आइडियली वो कार्य होना चाहिए, वो पोस्ट जिसके पास होनी चाहिए वो पुरुष के पास होनी चाहिए, ऐसा तात्पर्य जो ये सभी कार्यों को करे, दीक्षा भी दे, भगवत स्वरूप भी पधराए और उपदेश भी दे, सब कुछ दे। जी राजा। तो राजा एक दूसरा प्रश्न था, जो अभी एक श्लोक है वो बहुत प्रचलित हो गया है अभी के टाइम में एक्चुअली, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो ये जो श्लोक है वो शास्त्रीय श्लोक है या फिर कोई स्तुति या सुभाषित जैसा कोई श्लोक है? वैसे तो शास्त्रीय नहीं है, सुभाषित टाइप ही है, पर आचार्य देवो भव ये उपनिषद वचन से इसका ओरिजिन है। तो जो गुरु है उसकी भगवत तुल्यता में जब तक वो उत्तम हो और योग्य हो तब तक कोई आपत्ति भी नहीं। और यही बात गोपीनाथ जी ने भी साधन दीपिका में कही है कि गुरु सेवा भगवत सेवा के साथ इक्विवेलेंट होती है। तो गाय की सेवा, वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा, ये सब भगवत सेवा मानी जाती है। तो जब तक व्यक्ति योग्य है तब तक कोई आपत्ति नहीं है स्टेटमेंट में, अयोग्य के प्रति अंधश्रद्धा युक्त हो जाए तब समस्याजनक है। जी राजा। का मोस्टली ये श्लोक बहुत लोगों को वो करने के लिए यूज होता है, जो व्यक्ति प्रभु बन जाते हैं, या फिर जैसे में ये श्लोक ज्यादा सुनने को मिलता है जहाँ पे व्यक्ति पूजा ज्यादा होती है वहाँ। जी राजा, स्पष्ट हुआ। हाँ, अयोग्य व्यक्ति परक बन जाए तो समस्या कर देता है। योग्यता युक्त हो व्यक्ति तब तक आचार्य देवो भव ये तो श्रुति वचन ही है। तो आचार्य में भगवत बुद्धि करनी, आचार्य की पूजा करनी, तो ये तो श्रौत साधन है ही शिष्य के लिए, तो तब तक कोई समस्या नहीं है। मगर वो तो लाइक मातृदेवो भव पितृ जो भी है, मगर लोग मातृ और पितृ को देव या फिर भगवान नहीं कंसिडर करते। सिर्फ वो जो गुरु होता है जो आश्रम में लाइक आश्रम बनाता रहता है, वो उसको ही भगवान समझते हैं। लाइक ये जो अभी कलयुग का जो ट्रेंड है वो उसके बारे में ये प्रश्न था। प्रणाम। सही बात है, स्पष्ट हो। ठीक है। अजय जी, प्रणव भाई और राम प्रकाश उपाध्याय जी, आप लोग कल पूछ लीजिए क्लास शुरू होने से पहले, आपके प्रश्न हो जाएंगे, फिर हम आगे करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।